उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। माँ विश्व का कल्याण हो माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में तीसरे अध्याय पर कथा विराम हुई थी 19वें श्लोक पर। आपकी कथा को स्वर सहित यहीं से आगे गाते हैं प्रभु, भक्ति करते हैं। हे प्रभु, हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है, पढ़ने में गलती हो रही है, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है, पढ़ने में जो कुछ गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणार्णव तेन श्रीनिकेतेन चात्मना। भगवान की मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इमं लोकमं चैव रमयन् सुतरामयद् रेमे क्षण दया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् ओविस्त्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनोव्रतः। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। पूर्यां
कदाचित् क्रीड उद्धीर यदु भोज कुमार कै को पिता मुनय से भगवंत मत को विदा। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है। चिढ़ा दिया, तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है। यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। ततः कतिपय रमासैर हर वृष्णि भोजान्धि काधयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिता। इसके कुछ ही महीने बाद भाभीवश वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। आपकी कथा तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा आगे समाप्त होती है। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। तत्कृष्णात्या पितृदेवानुर्षिर्च तदम्भसा तर्पयित्वात् विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दधु। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया। तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। बहुगुणा ददु। हिरण्यं रजितं शयां वासांस्य कंबलान। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। हिरण्यम रजतम शयाम वासांस जिनकम बलान यानम रथा निभान कन्या धराम वृद्ध करीमपि अन्नम चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवद्दर्पणं गोविप्रार्था सवः शूरा प्रणेमु इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। यहीं पर आपकी कथा समाप्त होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरो संवादे तृतीयोऽध्याय। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की आपकी कथा
प्राप्त होती है प्रभु। अब हम आप सब लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय की कथा भक्ति करते हुए पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अथ चतुर्थोध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी आगे मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा भी पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। उद्धवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंसित ज्ञाना मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। तेषां मरैर्दुःखेन विषमीकृत चेतसां निम्लोच्यति रवावासि द्वेषोर्ध्नामिव मर्दनम्। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी बैठ गए और इधर यादव आपस में मार काट कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए निम्लोचति रवायासि वेणुनाम्यो मर्दनम भगवान स्वत्मायया गतिम तामवलोक्य स। एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ जाते हैं। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्षमूलमुवापि सदे अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेरः। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। अथापि तदपि प्रेतं जानन्तः मरिन्दं पृष्ठतो अवङ्गमं भर्तो पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं
सरस्वत्यां कृतकेतन केतनम। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। श्यामावदातं गिरिजं प्रशान्तरुणलोचनं दूरभिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रहनारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्य सखा लोकाननुचरण सिद्ध आससाद यदृक्षया। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। उसी समय मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए श्री भगवान जी ने कहा, तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोद भावान् तकधं कंधरम्रस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रम्यन्वाच। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं और आनंद भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए श्री भगवान जी ने कहा। श्री सुकुवाच, बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, श्री सुकुवाच, सुखदेव जी ने कहा कि इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते अर्जुन कथया सुधया प्लावितोरुताप क्षणमिव पुलिने यमसुस्तां समुखितयो पग विनिर्षां ततो
यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि क्षण भर एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा बाबा श्री सुखदेव जी से, भगवान, वृषनिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रह गए, कैसे बच रहे? राजोवाच निधन भगतेषु वृष्णि भोजस्व धीरथ यूथ पयूथ सेतेषु मुख्य सतु कथम शिष्ट उद्धवोय उद्धरितपि तत्यज आकृति त्रयधीश। राजा परीक्षित की बात को सुनकर बाबा श्री सुखदेव जी ने कहा कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। श्री सुखवाच ब्रह्म शापाप देशेन काले नामोग वांछितः संहृत्य सकुलं नूनं त्यक्ष्यन् आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ YouTube चैनल पर माँ की कृपा बनी रहे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया जी की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार। गलती को क्षमा करिए आप सब लोग। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।